में नहीं आई है वो जरूर रखें। लेकिन थोड़ा क्लास के साथ रहेंगे, पूरा कुछ 10 दिन में आप मेहनत करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो मुझे भी खुशी होगी और आपको भी अच्छा लगेगा। कोई प्रश्न हो तो जरूर रखें, ठीक है ना? और नहीं तो फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ कि आज टाइम क्लास थोड़ा के साथ तो है ही जी सर। है। जी सर। क्लास के साथ है, थोड़ा सा लिटरेचर ठीक से समझ जल्दी जल्दी में समझ नहीं पा रहा है, भाई लिखने की देखिए, कोशिश। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर लोगों की रुचि रही तो मैं उसको बाद में भी ले सकता हूँ। लोग क्या उगता जाते हैं। नहीं, मैंने मैं आई मेरी हैव मेरी गॉट फुल इंटरेस्ट। मैं एक मेरे को बात पूरा सुनिए। इंटरेस्ट है जी। नहीं नहीं, आप फीडबैक देंगे जब होगा ना, आप समझे नहीं बात को। क्या मैंने फीडबैक? अच्छा। फीडबैक ये दीजिए कि भाई ये जो आ रहा है ना, हाँ तो जी। कुछ लोग ये फीडबैक देते हैं कि हम तो सिर्फ सरोदे समझने आए थे। आप क्या अच्छा। समझा रहे हो, आप समझ रहे हो? अभी तो अच्छा। आप, क्योंकि आपने इतना गलत समझा हुआ है ना शिव सरोदे को। हाँ हाँ। मैं मैं शिव सरोदे की एक एक लाइन फॉलो कर रहा हूँ, एक एक लाइन फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है जी। है ना? जब मैं शिव सरोदे पे आऊंगा और फिर उसका जो सब्जेक्ट बताऊंगा, ये कैसे टेक्स्ट है और कैसे ये, आप उसका प्रिंट ले लीजिए। फिर आपको लगेगा रे वो वही तो अमृत था, वो बहुत जरूरी था, वो ठीक है आधार जी। था। एलकेजी के बना आप यूकेजी में कैसे जाएंगे, ठीक है ना? ठीक बात है, बिल्कुल इसलिए सही है ये जी। बना रहा हूँ। तो पहले मैंने एक 21 दिन का कार्यक्रम बनाया था। तो हाँ उसमें क्या जी। होता था कि शिव स्वर लाइव ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड ऑन स्वर योगा। तो लोग आ जाते और लोगों को तो छटपटाहट होती है, अरे क्या है, तो हमने तो लेफ्ट राइट से खाओ, लेफ्ट से पानी पियो, खत्म शिव स्वरोदय तो यही खत्म हो गया। अरे ऐसे नहीं है ये शिव स्वरोदय। इदम ठीक। स्वरोदय ज्ञानम ज्ञानेन मस्तक मणि, इट्स द हाईएस्ट नॉलेज। ठीक है जी। भगवान ने ऐसे ही कोई पागलपंथी में नहीं कह दिया है, बहुत सारे भगवान ने तो बहुत सारे दिए है ना। उसको हर एक को थोड़ी कहा, शिव स्वरोदय क्या कहा, ज्ञानेन मस्तक मणि। तो होता क्या है कि आप थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लोगे तो मैं वापस रिवाइज भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है इन चीजों को ले। ठीक है जी। ये आधार है, ठीक है ना? इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चलाऊं, और कोई बात नहीं है, ठीक है? और किसी को प्रश्न हो या कोई समझ में नहीं आया हो तो वो जरूर रखें कि अभी जो है, और नहीं तो बाद में व्हाट्सएप पे भी रख सकते हैं, है ना? अपनी जो भी डाउट है वो क्लियर करें। मेरा ये एक मुद्दा, ये मैंने सबसे पहले लेने का दो कारण है। एक तो ये आधार है, नंबर वन। नंबर टू, जो मॉर्निंग के अंदर आपका योग का जो प्रैक्टिकल सेशन होगा, उसमें ये चीजें समझाई नहीं जा सकती। हाँ ठीक है जी। तो मॉर्निंग में जब आप योग करने के लिए बैठोगे ना, मैंने आज आपको बता दिया, ये क्लास भी चलती तो शोम चलता रहता, शो हम, ये आपको होमवर्क मिल गया। क्लास चली, क्या हुआ? भ्रामरी प्राणायाम कितनी बार करना चाहिए? इन जनरल तो दो चीजें थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कभी आप योगाभ्यास कर रहे हो तो योगाभ्यास का समापन शवासन से करें। नोट कर लीजिए इस इंपॉर्टेंट चीज को। योगाभ्यास का समापन शवासन से करें। अब आपके पास में शवासन के लिए 10 मिनट 15 मिनट नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। शॉर्ट में भी शवासन होता है। पैरों को बाहर खींच दिया, पैरों को पैरों की तरफ, हाथों को हाथों की तरफ, खींचे खींचे और ढीला छोड़ दिया, 3-4 बार करेंगे तो ये हमारा शवासन हो गया, ठीक है ना? इसको कहते हैं क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक, क्यूआरटी कहते हैं, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, आईआरटी कहते हैं, ठीक है ना? और जब आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम का समापन भ्रामरी से करें। ये मैंने जो अभी समझाया उसका सार समझिए। मैंने क्या समझाया आपको? सूर्य भेदन, चंद्र भेदन कोई भी करे आपकी योग्यता के अनुसार, जरूरत के अनुसार, लेकिन अनुलोम विलोम और भ्रामरी करें, ठीक है? हेमंत जी बोलिए, अपना प्रश्न रखिए। हेमंत जी बोलिए, बोलिए। हेमंत जी मीडिया नहीं है आपका सही। डामरी वाला फिर से बता दीजिए आसन सर। भ्रामरी में ये देखिए आप, ये जो मेरी इंडेक्स फिंगर है ये मैंने रख दिया आंख के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? और जो हमारी बड़ी फिंगर है ये मैंने आंख की जड़ में रख दिया, और मेरी रिंग फिंगर है मैंने नाक के पास में रख दिया। दबाना नहीं, किसी को भी दबाना नहीं, नाक को भी दबाना नहीं, ठीक है? और नीचे वाली फिंगर आप नीचे। अब अंगूठे से, दोनों अंगूठे से कानों को बंद कर लीजिए और फिर मकार का उच्चारण करेंगे, श्वास को भरेंगे, ओम।
ये सरल भ्रामरी प्राणायाम है, ठीक है। लेकिन हम इससे खुश नहीं है। हम क्या करेंगे, हर एक चीज के अंदर कॉम्बो जोड़ेंगे। गर्मियों के दिन में हम इसको शीतकारी के साथ में करेंगे, मुंह से श्वास लेंगे और नाक से छोड़ेंगे ताकि हमें ठंडक मिल जाए। हम भ्रामरी को फिर कुंभक के साथ में करेंगे, बंद के साथ में। देखिए, भ्रामरी को किया और मैंने जलंधर बंद लगा दिया। ये दिखाएगा आपको तत्व ज्ञान के लिए। समझे आप बात को? षणमुखी मुद्रा और बंद, इसमें आपकी प्रैक्टिस रहेगी 6 महीने। एक दिन में नहीं आएगा। 6 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो तत्व ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा। अभी जितना समझ लीजिए, ज्ञान को इकट्ठा कर लीजिए, फिर प्रैक्टिकल। तो मॉर्निंग सेशन को अच्छा बनाने के लिए उसमें आपको, मेरा उद्देश्य क्या है कि ये सब साधनाएं जो बंद शिव स्वरोदय में बताए गए एज पर टेक्स्ट, उसका आप प्रैक्टिकल अभ्यास करें। सिर्फ थ्योरी से बात बनती नहीं है ना। योगा इज ए प्रैक्टिकल साइकोलॉजी। नोट कर लीजिए, दुनिया के अंदर कोई प्रैक्टिकल साइकोलॉजी की कोई किताब है, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी है, तो उसका नाम है योग। ये मैंने नहीं कहा, अरविंद ने कहा है और बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है। योगा इज ए प्रैक्टिकल साइकोलॉजी। फ्राइड ने कह दिया ये पढ़ लो, गुस्सा नहीं आएगा। फ्राइड हमारी तरह ही गुस्सा करता था, फ्राइड हमारी तरह ही चिढ़ता था, हमारी तरह ही डरता था। इतने बड़े बड़े पोथे लिख दिए। तरीका क्या है उसका? योग करो। योग करेंगे तो आपका भय, डर, क्रोध, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन सब दूर हो जाएगा। सो योगा इज ए प्रैक्टिकल। कोई डॉक्टर आपको कितना भी उपदेश दे दे, कोई आदमी आपको कितने, मैं भी आपको बड़ी मोटिवेशनल कहानियां सुना दूं, जो उसकी बातें बता दूं, उड़ जाती है एक कान से दूसरे कान। कई लोग जो होते हैं डिप्रेशन में होते हैं या एक्टिव ज्यादा हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप तो क्या, मैं भी आपको समझा सकता हूँ। लेकिन होता नहीं है, भय आता तो फिर मैं भयभीत हो जाता हूं। अब क्या करें? योगा करो, प्राणायाम करो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? योगा है जो प्रैक्टिकल साइकिल। और कोई प्रश्न है तो रखिए। प्रश्न आप कॉपी में नोट करते रहिए, जब क्लास चलती है ना, कॉपी में नोट करते रहिए, ताकि प्रश्नोत्तरी के अंदर फटाफट आपके पास में प्रश्न हो, टाइम खराब नहीं हो। समझिए ना आप बात को? ठीक है, चलिए। अब आपके प्रश्न नहीं है तो फिर मैं विदा लेता हूँ। सवेरे मिलते हैं। सवेरे अपन, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम से शुरुआत करना, और कल अपन थोड़ा सा बंद का भी अभ्यास करेंगे। ठीक है ना? बंद का एक चित्र मैं आपको कैसे नहीं दिखा पाया, कैसे निकल गया, 1 मिनट आप थोड़ा सा और होल्ड कर लीजिए। बंद का चित्र देख लीजिए, ताकि वो पिक्चोरियल देखने से, अरे इसमें है ही नहीं। 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए। पंच प्राण की एक फाइल है, उसको उठा लेता हूँ। प्राण, ये जरूरी है, आपको थोड़ा पिक्चोरियल देखने से आपको समझ में आ जाएगा। मूल बंद और इसकी जो फिजिकल लोकेशन क्या है, ये देखिए। ये मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगा। ये इन्होंने जो पेट को पसलियों के नीचे सटा लिया, इसको कहते हैं उड़ीन बंद। एनस रेक्टम को ऊपर पुल कर लिया है, उसको कहते हैं मूल बंद। और चिन को लॉक कर दिया है, इसको कहते हैं जलंधर बंद। और इसकी फिजिकल लोकेशन कहाँ है, अगर आप देखना चाहोगे तो ये मैं आपको पिक्ट भी ये सेंड कर दूंगा। ठीक है ना? ये भेज दूंगा, ताकि आपको ध्यान में रहे कि मेरा मूल बंद कहाँ पे है। लेडीज में और जेंट्स के अंदर मल और मूत्र के बीच में, एनएस से 2 अंगुल ऊपर, ये मूलाधार चक्र है, हमारा मूल बंद है, ये गणेश जी का स्थान है। ठीक है ना? ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, क्लियर हो गया आपको? चलिए, अब किसी का कोई प्रश्न है तो रख लीजिए। ठीक है सर, तो चलिए फिर हम विदा लेते हैं। पहले इसको बंद करके और हास्य करके फिर समापन करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे समापन।